12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो असम में किया गया। प्रसार भारती के OTT का नया नाम क्या होगा? तो बेब्स। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पिकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो टॉक्सिक को दिया गया है। एकलव्य क्या है? तो आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है आपका एकलव्य, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिदेशकों का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। एड्स दिवस, आप सभी लोग जानते हैं एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और इस बार 2024 में इसकी थीम रखी गई थी टेक द राइट, माई हेल्थ माई राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट, महाबोधि महोत्सव ये सांची मध्य प्रदेश में मनाया गया था। मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, FBI के नए प्रमुख कौन हैं? तो FBI के नए प्रमुख होंगे काश पटेल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? तो बनारस में हुई थी, ये आपको याद रखना है। उबर कंपनी द्वारा भारत की किस झील में अपनी पहली जल सेवा परिवहन शुरू की है? तो डल झील में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछे महाराष्ट्र के नए CM कौन होंगे? तो महाराष्ट्र के नए CM होंगे देवेंद्र फडणवीस। हॉकी जूनियर एशिया कप का विजेता कौन है? तो भारत। और किसको हरा दिया? तो नल्ला पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ब्रिटेन का टर्नर प्राइज 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जसलीन कौर को दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछेगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे ISSA गोल्ड प्रैक्टिस अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शामी सिल्वा को बनाया गया है। नए नवोदय विद्यालय कितने खुलेंगे? तो 28 खुलेंगे। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है JP नड्डा ने 100 डे टीवी अभियान शुरू किया कहाँ से? हरियाणा में। और JP नड्डा कौन है वर्तमान में? तो ये है भारत के केंद्रीय मंत्री और वो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट आपसे पूछे बिहार राज्य पुलिस का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो विनय कुमार को बनाया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे फ़ोइका बाग्लू। घाना के नए राष्ट्रपति होंगे जॉन ड्रमानी महामा। महिला सम्मान योजना किसकी है? तो नई दिल्ली की है। गीता जयंती पर गीता पाठ का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भोपाल ने। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे दिया गया? माधव गॉडगिल को दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछे वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? तो महासभा के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई है और पहली बार ये 2024 में मनाया गया 21 दिसंबर को, ठीक है। वर्ल्ड मेडिसिन डे या इसी को विश्व ध्यान दिवस भी कह सकते हैं हम लोग। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये हैदराबाद में। महिला टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो आपकी अरायना सवालेंका है। मरियम डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड ये ईयर कौन है आपका? तो ईयर का वर्ड ऑफ द ईयर है आपका पोलराइजेशन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अभय सहायेश्वर मंदिर है, इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे सैयद मुश्ताक अली T20 का विजेता कौन है? तो मुंबई है। देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक ये कहाँ खुलेगा? आपका चेन्नई में। 38वें राष्ट्रीय खेल का पुरस्कार 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो मोनल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मिखाइल कावेलीशाविली। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य कौन बना? मोल्डोवा। होप टेक 2025 युद्धाभ्यास ये भारत और वियतनाम के मध्य किया गया। चक्रवात चिड़ो द्वारा कहाँ मायोट द्वीप तबाह किया गया? तो फ्रांस में। तानसेन सम्मान 2023 ये किसे दिया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तो वे हैं आपके PP चौधरी को बनाया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति
संयुक्त समिति के अध्यक्ष, ठीक है। वैसे आपसे पूछे एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, वे हैं। लेकिन संयुक्त समिति के पूछे आपसे तो वो पीपी चौधरी है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ओमान में हुआ, ठीक है। ब्लूमबर्ग 2025 में एशिया के सबसे अमीर परिवार में शामिल कौन हुआ है, तो वो है आपका टॉप पर अंबानी परिवार, ठीक है। अंबानी परिवार लिखा हुआ है ये। तमिल काशी समागम ये कहाँ हुआ, बनारस में। 4th नैनो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये कहाँ हुआ, आपका म्यूनिक जर्मनी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध, या इनका निधन हो गया अभी हाल ही में, किसका, बिमला बहुगुणा का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से इनका था। यूनाइटेड किंगडम का नागरिक सम्मान किसे मिला है, तो एन चंद्रशेखरन को मिला है। कोमोडो अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया को मिला, या सॉरी भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है कोमोडो युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा देश का पहला बायो बैंक, इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल में खुलेगा, ठीक है। सेकंड अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा ये कहाँ पर लगेगी, फिलीपींस, और फिलीपींस में भी लगेगी सेबू में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास, तो भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो कॉन्क्लेव को दिया गया है, जिसके निर्देशक हैं एडवर्ड वेजर, ठीक है। अगला 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो आप सभी को पता है ज्ञानेश कुमार बने हैं, और 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी कहाँ स्टार्ट हुई है, तो मध्य प्रदेश में। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया, तो एलोन मस्क ने, ठीक है। एलोन मस्क का एक नया AI जो आपका चैटबॉट है, इसका नाम है ग्रोक 3। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल लॉन्च किया किसने, गुजरात ने। BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो मनु भाकर। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है आपकी, तो अवनी लेखरा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी कौन, रेखा गुप्ता, ठीक है। शालीमार सीट से ये बनी है, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सुरक्षा पुरस्कार 2025, तो ये सेवा श्रेणी में किसको दिया गया है, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट को दिया गया, गोवा के हैं। इसके बाद आपसे पूछे सागर कवच अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में हुआ। मायाधर राउत का निधन हो गया, ओडिसी नृत्य के जनक थे। AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। FBI के 9वें निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं, तो काश पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, और 12,981 यहाँ पर गिद्ध हैं। सर्वाधिक गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपका रखना है। अगला क्वेश्चन पूछे महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है। और गुलदार जो कि एक जहाज है, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम इससे कहाँ बनेगा, तो महाराष्ट्र में बनेगा। अली रे रिलोंग ये कहाँ पर उत्सव मनाया गया, असम में। WTO 100 खिताब जीता है किसने, तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और रूस से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसे दिया गया है, तो भारत और मोरक्को को सम्मिलित रूप से दिया गया है प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। सेकंड बार ISL शील्ड विजेता कौन है, तो मोहन बागान। नेक्स्ट आपसे पूछेगा साथियों प्रगति पथ योजना ये किसकी, कर्नाटक सरकार की है। लगभग 7,110 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाना है। नेक्स्ट आपसे पूछे गोल्डन कार्ड लॉन्च किया USA ने, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया इसको बानू मुस्ताक जो कि हार्ड लैम्प से संबंधित है, इनको दिया गया है, ठीक है। इनका उपन्यास है हार्ड लैम्प और इनको नामित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, ठीक है, बानू मुस्ताक को। पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स ये किसने लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आज अब पूछा गया है 8वां धर्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ है, आपका अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है सतीश कुमार। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे पूछे मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर होगा, तो ये होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं शूटिंग में, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अब बालिकाओं की जो उम्र है शादी की वो कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ईरान की पहली महिला प्रवक्ता कौन है, तो फतेह पेजेकिशियन, ठीक है। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का विजेता कौन है, तो बांग्लादेश, और किसको हराकर, नेपाल को हराकर। श्री कृष्ण गमन पथ ये इस कहाँ पर आयोजित होगा, तो आपका बनेगा राजस्थान में। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे कम उम्र में किलिमंजारो को फतेह करने वाले कौन है, तेगवीर सिंह, ये 5 वर्ष के मात्र, और सबसे कम उम्र में किलिमंजारो को इन्होंने फतेह कर दिया। नेक्स्ट, सीएम सुख शिक्षा योजना ये किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है। विश्व जल सप्ताह दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, 25 से 29 अगस्त के बीच में मनाया गया था विश्व जल सप्ताह दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है, विश्व जल दिवस की थीम क्या है। जो कोई भी इसका आंसर देगा उसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, इसका मतलब करंट अफेयर उसका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, जीएसटी भवन ये कहाँ पर है आपका, उदयपुर राजस्थान में। स्लिम मून मिशन ये जाक्सा जापान का है, स्लिम मून मिशन चंद्रमा से संबंधित है। लखपति दीदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ, जलगांव महाराष्ट्र में। और लद्दाख के 5 नए जिले बने हैं हाल ही में, द्रास, चांगथांग, नुब्रा, और एक है जास्कर, और एक है आपका समा। ये 5 आपके हैं, और टोटल यहाँ पर लद्दाख में 7 जिले हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए, तो यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसमें स्थायी प्रतिनिधि बने हैं कौन, तो वे हैं आपके पर्वत नैनी हरीश, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल ये किसने मिशन कर्मयोगी के तहत स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 को एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें बेस्ट हिंदी फीचर का अवार्ड दिया गया था गुलमोहर को, और बेस्ट फिल्म जो थी आपकी वो थी अट्टम, ये मलयालम फिल्म है एक। बेस्ट अभिनेता थे आपके ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री थी आपकी नित्या और मानसी, ये 2 थी। और बेस्ट निर्देशक थे आपके सूरज, ये ऊंचाई फिल्म के लिए थे। नेक्स्ट आपसे पूछे EOS 08 तो लॉन्च किया गया है, ये किससे, SSLV D3 से लॉन्च किया गया था EOS 08, ठीक है। ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया गया इसमें नीदरलैंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगर इंटरनेशनल कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लैक होल फाइंडर ये ऐप किसने लॉन्च किया, नीदरलैंड ने। भारत का पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में। समुद्रा योजना ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय उसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो हरिभाऊ भागड़े राज्यपाल इनके द्वारा किया गया था राजस्थान में उच्च न्यायालय संग्रहालय। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र इसका नाम है कानून, ये कहाँ पर स्टार्ट होगा आपका, तो कर्नाटक में। सपनों की उड़ान ई पत्रिका लॉन्च की किसने, NCERT ने, ठीक है। नेक्स्ट, पहली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कार रॉबिन ये लॉन्च की गई यहाँ पर इंदौर में। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश की है। तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कौन बने, तो आनंद महिंद्रा। पहला सौर विलेज ये माचावाड़ी कहाँ पर, राजस्थान महाराष्ट्र में। और पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन ये किसने किया, सुमित अंतिल भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री ये शॉर्ट पुट के, इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। थाईलैंड के PM कौन है, तो सिनावात्रा। सुन हमारा 92 बिलियन डॉलर के दुनिया के सबसे बड़े भंडार जो कि किसके हैं, सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार हैं, कहाँ खोजे गए हैं, तो मॉसवेल क्षेत्र फ्रांस में खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार ये किसको दिया गया, RK श्री राम कुमार को दिया गया जो कि वायलिन के वादक हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे, विश्व क्षय रोग दिवस यानी TB डे कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम रखी गई है यस वी कैन एंड TB, ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, मलम
पुजा बांध के पास 110 से अधिक ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की गई है। कहाँ पर? केरल में। और केरल में भी कहाँ की गई? तो पलक्कड़ में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पोट्टी श्री रामल्लु। पोट्टी श्री रामल्लु की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बनेगी। पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में राष्ट्रपति भवन में इसको आयोजित किया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार इंग्लिश का किसे दिया गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसके लिए दिया गया है। और किसको दिया गया? अनीश्वर रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे एक्स एकलव्य युद्धाभ्यास, तो ये अफ्रीकी नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ है। वित्त सचिव कौन बने हैं? तो IAS अजय सेठ को हाल ही में भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, ये कहाँ पर? आपकी लखनऊ में शुरू की गई है। करूबागी, तो करूबागी कौन है? 1.3 फीट की एक बकरी है जो केरल में हाल ही में देखी गई है और इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम हाइट की बकरी होने का। तो वो है करू की 1.3 फीट की है ये मात्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता है भारत। चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, दोनों में ही भारत ने जीता है। और दोनों ही वर्गों में किसको हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। और मैंने आपको बताया भी था कि कबड्डी विश्व कप 2025 ये पहली बार एशिया के बाहर किया गया था, इंग्लैंड में, यानी यूरोप में ये किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आपका विक्की कौशल। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम रखी है ग्लेशियर संरक्षण, इसकी थीम रखी गई है। वहीं पर आपसे पूछे विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। 2025 में इसको पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको अपने पास संभाल कर रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार और कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का है। विनोद कुमार शुक्ला जी को ये दिया गया है। और इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे कि लगभग जय हिंद, दीवार में खिड़की, नौकर की कमीज, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं या कहानियाँ हैं, इसके लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? टोक्यो जापान में हुई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया कहाँ पर? केरल में। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया। देश का पहला त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोलेगा? तो आनंद, गुजरात में। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने पास रखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। इसे SR2BIF2 है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोटियम बिस्मिथ फ्लोराइड। एक नैनो कणों से आपकी स्याही बनाई गई है। और किसने बनाई है? BRAC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको बनाया है। ठीक है, और 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग में किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे इंद्र अभ्यास 2025 ये भारत और रूस के मध्य हुआ है। एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सी है? संघाई, चीन। चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। एबल पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। मसाकी काशीवारा जापान के, इन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, या यूँ कहे एबल पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में टॉपर कौन है? तो हरियाणा टॉपर है। LIBA का गठन तो भारत और श्रीलंका व्यापार के मध्य इसके लिए किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई है? तो JSW स्टील। 30 बिलियन डॉलर की ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है स्टील की। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछे कि अदरक की हाल ही में एक नई किस्म खोज गई, जिगंबर जगन्नाथी साहू, कहाँ खोजी गई? उड़ीसा में। आज की हमारी वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा, बेल विवाह उत्सव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्सव है। ये बेल विवाह उत्सव ये काठमांडू, नेपाल में मनाया जाता है। यहाँ 5 से 9 वर्ष की जो बच्चियाँ हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से विवाह किया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसको। विश्व रेडियो दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस की थीम रखी गई है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट आपसे पूछे डोकरा कलाकृति चर्चा में रही थी। आप सभी को पता है डोकरा कला, ये डोकरा कला चर्चा में क्यों रही थी? तो आप सभी को पता है AI सम्मेलन हुआ था, तीसरा AI सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनको मोदी जी ने क्या दिया था? उपहार दिया था डोकरा कलाकृति को। डोकरा कलाकृति क्या है? तो वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार हैं और छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस कला है डोकरा कलाकृति। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसको याद रखना आप लोग।
नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? तो शिखर धवन थे, सैम वॉटसन थे, सरफराज थे और टिम साउदी थे। ये 4 लोग चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर थे, अलग अलग देशों के थे ये, ठीक है। ये चारों के चारों आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी इंडिया ने जीती है न्यूजीलैंड को हराकर, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। आईएम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोपीचंद हिंदुजा। भारत रंग महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछे पीएम मोदी ने कहाँ पर संवाद वैश्विक हिंदू पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? तो थाईलैंड में। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित हुआ कौन? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल। ये 121 पदक यहाँ पर उन्होंने जीते थे और खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होते हैं उनको दी जाती है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक है। आइंस्टीन वलय की खोज कहाँ पर हुई है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसकी खोज की गई है आइंस्टीन वलय की। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक में टॉप पर कौन है? डोमेनिका। 6th स्थान पर है भारत, 5th स्थान पर है इटली, 2nd स्थान पर है चाइना, 3rd स्थान पर है होंडुरास। नेक्स्ट आपसे पूछे पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली में। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 11 से 14 फरवरी यशोभूमि दिल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट मुंबई ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो जिल टैचमैन स्विट्जरलैंड के है ये और उपविजेता है इसके राजेश्वरी। चेन्नई ओपन 2025 कौन जीता है? तो फिरियन जैकवेट। और आपसे पूछे महाराष्ट्र ओपन 2025 कौन जीता है? तो दलिवोर स्वर सेना ने जीता है। ये तीनों ओपन याद रखना है, मुंबई ओपन, चेन्नई ओपन और महाराष्ट्र ओपन। दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का नाम क्या है? तो आद्वी। ये तमिलनाडु की है, 2 साल की है मात्र। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल और दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है ये। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है? तो सूडान और भारत इसमें 96वें स्थान पर है, ठीक है। पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुई है? तो मुंबई में जसलोक अस्पताल में। नेक्स्ट आपसे पूछिए स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाएगी? तो 12 फरवरी को। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये बुलंदशहर यूपी में खोला जाएगा। स्किल उदय त्वंगी योजना ये त्रिपुरा की है। 80,000 युवाओं को 3 भाषाओं में ज्ञान देने के लिए स्टार्ट किया गया है। दक्षिण चीन सागर में क्लोड सीप अंतरिक्ष स्टेशन कौन लॉन्च करेगा? तो चीन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? तो मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे साइक्लोन 2025। तो साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के साथ हुआ है और 3rd संस्करण इसका महाजन फील्ड राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे सेम जुनोमा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर इलाका एयरपोर्ट पर। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे रॉटरडेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटवर्क अवार्ड दिया गया? तो बैड गर्ल फिल्म को दिया गया है। और 3rd एआई सम्मेलन कहाँ हुआ? आपका पेरिस में, अभी बताया था आपको। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को, पहली बार 2018 में मनाया गया था। विग्ड रेंडर अभ्यास तो एयरफोर्स और आर्मी की मदद होता है भारत की बहुत। तो पंच मिशन का संबंध आप सभी लोग जानते हैं सूर्य से और नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। देश में शीशा रहित पेरोस्काइप्ड एलईडी कहाँ लॉन्च की गई है या विकसित की गई है? तो ये हैदराबाद में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सेबी का 11वां प्रमुख कौन बना है? तो सेबी का 11वां प्रमुख बना है आपका कौन? तो तुहिन कांत पांडे जी हाल ही में सेबी के 11वें सदस्य के रूप में प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। ये पूर्व राजस्व सचिव हैं आपके, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी सेबी की, तो इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका एक्ट कब आया था? तो 1992 में इसका एक्ट आया था सेबी का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ये जो हमारा शेयर मार्केट होते हैं उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है सेबी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका किसने? मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। जहाज रानी जो मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जैसे आप सभी को पता है एक राष्ट्र एक बंदरगाह का मतलब है कि जो भी जितने मानक होते हैं वो सारे के सारे बंदरगाह में होने चाहिए, संचालन समान होना चाहिए, ऐसी चीज़ें देखी जाए। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कहाँ से? मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछे पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज। तो सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा में, ठीक है। ये नारियल का जो जहाज होगा, नारियल के जो रेसे होते हैं
उससे बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसको दीवार द्वीप गोवा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है उड़ीसा, और उड़ीसा में भी कहाँ पर, पुरी में इसको किया गया है राष्ट्रीय, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो बेंगलोर में हुआ है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 400 वर्ष पुराने वुड सर्कल की खोज कहाँ की गई है, तो डेनमार्क में की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 400 वर्ष पुराने वुड सर्कल की खोज कहाँ की गई है, डेनमार्क में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डेनमार्क की राजधानी बताइए कि डेनमार्क की वर्तमान में राजधानी क्या है। अंग्रेजों की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली है, तो यूएसए को। यूएसए ने क्या किया है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। परसिवरेंस रोवर आप सब लोग जानते होंगे यूएसए का है, मंगल ग्रह की जांच के लिए इसको भेजा गया था, और ये उसके लाल रंग की जांच करेगा, ठीक है, कि ये लाल रंग किसके कारण है। नेक्स्ट आपसे पूछे एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान में। दिया सलाई आत्मकथा किसकी है, तो ये दिया सलाई आत्मकथा है आपके कैलाश सत्यार्थी जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 में आप सभी को बताया इन्हें क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई, इन दोनों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं, 1 मार्च को। और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, 1 मार्च को ही। और शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम है वो है वी स्टैंड टुगेदर। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया, तो ये भी सेबी ने लॉन्च किया है। थर्ड साबा महिला चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पर आपकी भारत ने इसको पहली बार जीता है। देखिए साबा की जो फुल फॉर्म होती है इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। और आप समझ गए होंगे अभी किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। 2025 में ये भारत जीत गया है, पहली बार भारत इसका विजेता रहा है। नेक्स्ट 5 आध्यात्मिक गलियारों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन माफ करना इसकी घोषणा कहाँ की गई है, तो ये की गई है प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये पांचों के पांचों आपके गलियारे लिखे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे चांद पर सॉफ्ट लॉन्चिंग करने वाला दूसरा निजी उपग्रह कौन सा है, तो ब्लू घोस्ट मिशन आपका है, और ये फायरफ्लाई कंपनी इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे साय, सेरू और अल्फ्रेड क्या है, तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के चक्रवात हैं राय, सेरू और अल्फ्रेड। नेक्स्ट आपसे पूछे 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में। सतत शहरी विकास के नए वैश्विक गठबंधन C3 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। तो दोनों आप लोग याद रखना C3R और C3, ठीक है, दोनों ही कहाँ हुए, जयपुर में हुए। नेक्स्ट ब्लू घोस्ट ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल कौन हुआ है, तो गोपी थोटुकुरा और तुषार मेहता, ये दोनों को शामिल किया गया। पहले भारतीय गोपी थोटाकुरा और दूसरे भारतीय तुषार मेहता। नेक्स्ट आपसे पूछे सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में, और सेकंड स्थान है आपका बिहार, ठीक है। अगर हम बात करें डॉल्फिन की तो यहाँ से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डॉल्फिन को कब, तो 5 अक्टूबर सन 2009 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं प्लेनिस्टा गंगेटिका, डॉल्फिन को ही बोलते हैं हम लोग। और ये क्या है, ये एक मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी, आप लोग याद रखना। और हाल ही में इसका रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया था, तो विक्रमशिला बिहार में इसका रिसर्च सेंटर भी खोला गया है डॉल्फिन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इथोपिया में है ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जैगुआर स्क्वाड्रॉन की पहली महिला पायलट बनने वाली कौन बनी है, तो तनुष्का सिंह, ये यूपी की हैं। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, तो विदर्भ है। और किसको हरा दिया, केरल को हराया विदर्भ ने, ठीक है। रणजी ट्रॉफी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1934 में। ऑस्कर अवार्ड देखिए
आज सुबह की जो ललन टॉप प्रश्न हमारे हुए थे उसमें हमने 2024 के ललन ऑस्कर अवार्ड देखे थे। अब हम देखेंगे आज मार्च 2025 की करंट अफेयर की वीडियो में जो हमारे ऑस्कर अवार्ड हैं 2025 के, और ये 97 नंबर के, इनको देखेंगे। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी माइडिसन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सीन बेकर को। ठीक है, ये आपका रखना है। और सर्वाधिक जो ऑस्कर अवार्ड मिले वो अनोरा फिल्म को ही मिले 5। नेक्स्ट आपसे पूछे पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट ये अमेजोन के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर कौन होंगे, तो क्रिश्चियन स्ट्रोकर होंगे, क्रिश्चियन स्ट्रोकर। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है, तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं यामडू ओरेसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ये कहाँ पर, उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक ये कौन है, तो मयंक शर्मा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी निकाय अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है, म्यांमार, और सेकंड स्थान पर आपका भारत। ठीक है, भारत में 84 बार आपका इंटरनेट शटडाउन किया गया, और सर्वाधिक बार जो किया गया है वो आपका कहाँ पर, मणिपुर में किया गया था। लेकिन विश्व में सर्वाधिक बार इंटरनेट शटडाउन कहाँ किया गया, तो म्यांमार में 85 टाइम। ठीक है, और अभी हाल ही में आपको बताया म्यांमार में बहुत ही भयंकर आपका भूकंप आया है, और इसी भूकंप के चलते भारत ने सहायता करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। कौन सा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे नेत्री अभियान का शुभारंभ ये कहाँ किया गया, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में इसको विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था, नेत्री अभियान का। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है लल्लन सिंह, है ना। और क्यों स्टार्ट किया गया था इसे, तो पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये बंतारा जो कि एक हाथी संरक्षण संस्थान है अनंत अंबानी जी का, इसको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मुझे ये क्वेश्चन हो गया हमारे ऊपर, अभी पूछा गया है आपसे स्फेयर एक्स मिशन जो है आपका नासा ने लॉन्च किया है। ब्रह्मांड की जो घटनाक्रम है उसको जानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, स्फेयर एक्स मिशन को। ठीक है, नासा के द्वारा। नेक्स्ट डिजिटल उपयोगकर्ता खर्चा में भारत का स्थान कौन सा, 28वां। रहस्यमय, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से अधिक लोगों की मौत कहाँ पर हुई है, तो एक देश है आपका जायरे या लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य जो है, यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आप सब अभी ने देखा होगा जो आपका आईसीसी चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में, उस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जीती थी, आप सभी पता, न्यूजीलैंड को हराकर। तो उसी दिन की बात है ये, जिस दिन आपकी काली बत्तियां लगाकर आए थे खिलाड़ी। नेक्स्ट आपसे पूछे खंजर अभ्यास 12 ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉपर कौन है, तो आपका स्वीडन, और बॉटम पे तुर्की है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिष्ठित वास्तुकार का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, लियो जियाकुन को दिया गया, ये चीन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, भारत, और भारत ने किसको हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे BM-04 क्या है, तो शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी BM-04। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है 04, आप लोग याद रखना। 58वां टाइगर रिजर्व कौन को नामित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ, नई दिल्ली में। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थापित होगी, तो असम में। रामसर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। और जयश्री वेंकटेशन को जो आपका रामसर अवार्ड है ये दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क कॉर्नी, ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं।
संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 ये भारत यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। इसका नाम है फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ठीक है। स्कॉट क्या है? तो स्कॉट वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है एक आपका। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नोएडा में। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की इसकी आधारशिला रखी गई थी। नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया गया कहाँ पर? तो इंग्लैंड में इसको विकसित किया गया है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया था कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। एयरफोर्स के लिए हॉक मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये एचडीएफसी ने लॉन्च किया था आपका हॉक। ये हॉक क्या होता है? हॉक होता है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, ठीक है। इसको बोला गया हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, ठीक है, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। नेक्स्ट आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, पूछा गया क्या? राइस ऐप। तो राइस ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। नियमित बाल टीकाकरण की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने स्टार्ट की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई है और उसी के वादा के तहत 2500 रुपये मासिक सहायता वाली जो आपकी महिला समृद्धि योजना थी इसको स्टार्ट किया गया है। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 ये अभ्यास कहाँ हुआ है? तो 3 देशों के मध्य हुआ, ईरान, रूस और चीन, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो आपको याद ना रहे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 25 मार्च को, और पहली बार 1983 में मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछे अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। तो वहाँ पर मोदी जी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री इन दोनों के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया था। मोदी जी यात्रा पर गए थे और मॉरिशस के द्वारा यहाँ पर इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था अपना। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत देश राज्य बन गया है? तो वो है आपका दुबई। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो दलाई लामा जी को दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो इसमें टॉपर कौन है? इंडिया, जो आपकी इंडियन आर्मी है, इसने 7 गोल्ड जीते हैं। और स्टेट में टॉपर है आपका हिमाचल प्रदेश, इसने 6 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, लेकिन इनके दोनों के जो पदक हैं वो समान है, 18-18। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 इसमें टॉपर है आपका चांद। भारत का स्थान है इसमें 5वां, सेकंड स्थान है आपका बांग्लादेश और थर्ड स्थान है पाकिस्तान। इसमें टॉपर सिटी कौन सी है? तो बर्नीघाट सबसे प्रदूषित सिटी है आपकी। और कैपिटल देखें विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी नई दिल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो एक साइबर अपराध को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है प्रतिबिंब मॉड्यूल। मानव दूध बैंक इसका नाम है पयोधी। ये शुरू की गई कहाँ पर? दिल्ली एम्स में इसको शुरू किया गया है। और देखिए आप सभी को पता है पाकिस्तान में एक ट्रेन को क्या कर लिया गया था? हाईजैक कर लिया गया था। इसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। इसको हाईजैक किया गया था कहाँ पर? पाकिस्तान में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आईफा अवार्ड 2025। तो आईफा अवार्ड 2025 आप सब लोग जानते होंगे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इसको फुल फॉर्म है और इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है नितासी गौतम को, ललन जो आपकी लापता लेडीज थी इसके लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया जो 3 मूवी आई है उसके लिए। और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड को दिया गया किरण राव को जो कि लापता लेडीज की डायरेक्टर हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। 10वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के क्या है आपके प्रधानमंत्री वर्तमान में। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR रडार को तैनात किया कहाँ पर? म्यांमार में, भारत की देखरेख के लिए। रमाकांत रथ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि थे, उड़िया भाषा के कवि थे और पद्म भूषण इनको मिला था 2006 में। नेक्स्ट आपसे पूछे यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो RBI को नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया गया है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2025 हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछे होला मोहल्ला महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में मनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे WPL 2025 का विजेता कौन है? तो जो वुमेन प्रीमियम लीग है आप सभी को पता है इसका विजेता है मुंबई और इसकी जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर और उपविजेता है आपका दिल्ली।
ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो नेट साइबर ब्रंट को दिया गया है, और पर्पल कैप दिया गया है अमेलिया केयर को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको लाइक करिए एक बार, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किया है वीडियो को, शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। नेक्स्ट आपसे पूछे चंद्रयान 5 में भारत की सहायता कौन करेगा? तो चंद्रयान 5 में भारत की सहायता करेगा जाक्सा। जाक्सा किसकी कंपनी है? जापान की स्पेस कंपनी है ये, और चंद्रयान 5 में लॉन्च करने में भारत की सहायता करेगा। त्रिनाद एंड टबैगो के नए पीएम कौन होंगे? तो वो हैं आपके स्टुअर्ट यंग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, ये इटली में हुए थे आपके। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका शनि। 274 इसके उपग्रह हो चुके हैं, हाल ही में 128 नए ग्रह खोजे गए थे। ठीक है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया आपका शनि। नेक्स्ट आपसे पूछे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किस विजेता कौन है इसका? तो झारखंड, और उपविजेता कौन है इसका? हरियाणा। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्रंटियर सीड, तो फ्रंटियर सीड ये प्रशांत महासागर में चलाया गया एक कार्यक्रम है, और किसके द्वारा चलाया गया था? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारी है, इसके द्वारा चलाया गया था। नॉर्वे का होलबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गायत्री चतुर्वेदी को दिया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसरो द्वारा श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट आपसे पूछे कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट स्वरोजगार संबंधित राष्ट्रीय युवा विकास योजना, ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवाड़ी, पुणे में किया गया है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित है ये। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ कौन बनाया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का। ठीक है, सीईओ। नेक्स्ट 62 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी बने हैं वो मैथ्यू ब्राउनली। मैथ्यू ब्राउनली ये सबसे उम्र दराज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे 9 महीने 14 दिन बाद आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौट कर आई हैं कौन? तो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। ठीक है, ये दोनों लौट कर आए लगभग 286 दिन बाद। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच वैश्विक अध्ययन में टॉपर कौन है आपका? तो नॉर्वे, और सेकंड स्थान पर 24वें स्थान पर आपका भारत। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एशियन फिल्म अवार्ड 2025, तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म ये अवार्ड दिया गया ऑल वी इमेजिन, इसको दिया गया, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रहना गोस्वामी, जो कि संतोष मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। इसका ये 18वां संस्करण था। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। 2010 में पहली बार मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। और विश्व खुशहाली दिवस भी कब मनाते हैं? 20 मार्च को ही मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शुभंकर कौन है? तो शुभंकर है आपका क्या? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? गौरैया है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे वरुण अभ्यास, तो वरुण अभ्यास आप सब लोग जानते हो कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत ने इसमें भाग लिया है। किसने लिया है? आईएनएस विक्रांत ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फिट इंडिया आइकन, तो फिट इंडिया आइकन ये कौन है? आपके आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत ये आपके फिट इंडिया आइकन बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी परीक्षाओं में बनता रहेगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अपने पास रखिए। क्या पूछा गया है? विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली सूचकांक, यहाँ दिवस नहीं है, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 20 मार्च को जिस दिन खुशहाली दिवस मनाते हैं उसी दिन इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें देखिए कुछ आंकड़े हैं, इसको याद रखना है। जैसे टॉप पर है आपका कौन? फिनलैंड, लगातार 8 साल तक 8 बार तक टॉप पर है खुशहाली सूचकांक में आपका फिनलैंड। सेकंड स्थान पर आपका डेनमार्क, सबसे बेकार जो सबसे कम खुश देश है वो आपका अफगानिस्तान, और भारत का स्थान है इसमें 118वां। पाकिस्तान 109वें स्थान पर हमसे ज़्यादा खुश है, और 92वें स्थान पर है नेपाल, हमसे ज़्यादा खुश है।
24वें स्थान पर है यूएसए, इसका तो बनता है हमसे ज़्यादा खुश होना, लेकिन इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा मेरे कि ये दोनों कैसे खींचते हैं। 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, 126 थी, और 124 से घटकर 118 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े थोड़े से सही लग रहे हैं। नेक्स्ट, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और मृदुलिका एक लेखिका है, इनको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रम 3201 क्या है और कल्पना 3201 क्या है? तो दोनों के दोनों हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे हाल ही में। तो इन दोनों के बारे में आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। साइंस एंड टेक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाएगा आपसे। देखिए, बैक टू बैक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो वो है क्रिस्टी कोबर्टी। ये 10वें नंबर की हैं, जिम्बाब्वे की हैं, पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। 90 में जो थे वो थे, यानी पूर्व जो थे वो थे थॉमस बॉग। IOC की स्थापना आप सब लोग जानते हो 23 जून 1894 को की गई थी, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ है, इसमें पुरुषों में विजेता है आपका सियुकी, और महिलाओं में विजेता है एनसेंग यंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को पहली बार 2013 मनाया गया था, और इसकी थीम रखी गई है वन और भोजन 2025 की। ठीक है, 25वां स्टॉक वाटर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां स्टॉक होम वाटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुंटर ब्लोचल्स को दिया गया है, जल वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है स्टॉक होम वाटर अवार्ड। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? रामवीर सुतार को दिया गया है। मार्च ऑफ गैलरी पुस्तक किसकी है? तो अरु मुगम और एरोल डिक्रोज, इन दोनों के द्वारा लिखी गई मार्च ऑफ गैलरी। नेक्स्ट आपसे पूछे AI क्लाउड वायु, ये किसने लॉन्च किया है या इसका अनावरण किसने किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंद्र अभ्यास आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये भारत और रूस के मध्य होता है, और 2 चरणों में इसको किया जाएगा। पहला इसका जो चरण है वो चेन्नई में किया जाएगा, और दूसरा जो चरण है इसका वो बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? INS राणा इसमें भाग लेगा। ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो सर्रा जफरानी, ये आपकी ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ मिला है? तो मोसेल क्षेत्र फ्रांस में मिला है। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार के श्री राम कुमार को दिया गया, वायलिन से संबंधित है। और ऐसा ही एक है नृत्य कला निधि पुरस्कार, ये उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं, और इसकी थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीवी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, मल्लमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की गई, कहाँ पर? केरल, पलक्कड़ में। पोट्टी श्री रामल्लू आप सब लोग जानते होंगे, ये हमारे, इन्होंने भाषाई आधार पर भारत का जो राज्य थे उनका निर्माण करने में काफ़ी सहायता प्रदान की थी, है ना। तो उन्हीं की 58 फीट की प्रतिमा बनाई गई है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। 58 फीट की इसलिए बनाई गई क्योंकि 58 दिन तक इन्होंने व्रत किया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। पर्पल फेस्ट 2025 ये कहाँ पर? भारत में आयोजित किया गया, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ये किसे दिया गया? इंग्लिश का है ये, तो हजारों ख्वाहिश है ऐसे इनके लिए दिया गया है, और इसके लेखक हैं अनिश्वर रहमान। एक्स एक्मेवी, तो ये युद्धाभ्यास किसके? अफ्रीकी नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ है। वित्त सचिव कौन बने भारत के नए? तो वो हैं IS अजय सेठ। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, तो भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में स्टार्ट की गई है। करम्बी क्या है? तो करम्बी के बारे में आप लोग जानते होंगे। करम्बी क्या है? तो 1.3 फीट की एक बकरी है जो केरल में, इसने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे छोटी बकरी है ये आपकी करू बकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व कबड्डी, तो अभी हमने बताया था विश्व कप एशिया के बाहर हुआ था, ये कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ये हार गया, इंग्लैंड ही हार गया इसमें। दोनों ही फॉर्मेट, चाहे वो महिलाओं का फॉर्मेट हो चाहे वो पुरुषों का फॉर्मेट हो, दोनों में भारत जीता है और दोनों में इंग्लैंड हारा है, और इंग्लैंड में ही हुआ था पहली बार ये। ठीक है, टाटा मोटर्स ब्रांड एम्बेसडर, तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस।
देखिए उस दिन मैं आपको एक क्लास पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को याद हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 22 अप्रैल को मैंने जल दिवस बता दिया था। हालांकि 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जल दिवस 2025 की थीम रखेगी ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। और हाल ही में 2025 से एक नया दिवस स्टार्ट किया गया है, विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार और कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का है। विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। और इनकी बुक कौन कौन सी है? तो लगभग जय हिंद, ये इनकी एक पुस्तक है। दीवार में एक खिड़की, ये इनकी पुस्तक है। और नौकर की कमीज, ये भी इनकी एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया की बैठक, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की बैठक कहाँ पर हुई है? टोक्यो जापान में हुई है, तीनों देशों की। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कहाँ हुआ? केरल में। एनडीबी का नया सदस्य देश कौन होगा? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ? तो आनंद, गुजरात में। SR2BIF2, तो स्टोडियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों की वाली स्याही किसने बनाई है? तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा बनाया गया है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिलोंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंद्र 2025, तो इंद्र 2025 जो आपका एक युद्धाभ्यास है, ये भारत और रूस के मध्य हुआ था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट, एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सी है? संघाई। चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया, जापान के हैं ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में टॉपर कौन है? तो हरियाणा। और नेक्स्ट आपसे पूछे LIBA, तो LIBA का गठन किया गया हाल ही में भारत और श्रीलंका में व्यापार के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई है? तो JSW स्टील, लगभग 30 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है आपकी SJW, ठीक है, JSW। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसको कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया। आप सभी को पता है, सांसद ये हमारे खेल महाकुंभ है, इसका नाम रखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, कटलेस एक्सरसाइज 2024, ये कहाँ पर आयोजित की गई आपकी? तो कटलेस एक्सरसाइज 2024 ये आपकी सेशल्स में आयोजित की गई थी, ठीक है। आर्टिफिशियल नोबेल पुरस्कार, इसका नाम है प्रतिकर नोबेल पुरस्कार 2024 से दिया था, रकेन यामामोटा को दिया गया था। 2024 का आर्किटेक्चर नोबेल पर वास्तुकला का पुरस्कार। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार किसको दिया गया? भारत को दिया गया। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्रिस्कोवा हैं, जो कि 24 वर्षीय हैं। महतारी वंदन योजना ये कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट आपसे पूछे, लाचित बोरफुकन, आप लोग जानते हो लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर, ये कहाँ स्थापित की गई? जोरहट, असम में, ठीक है। हैरात पर्व, तो हैरात पर्व कहाँ मनाते हैं? महाशिवरात्रि का पर्व है ये, जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का कप है 2024 में, इसका विजेता कौन रहा? तो इसका 2024 में विजेता रहा था सेना, और हराया किसको था? गोवा को। अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था, 77वें नंबर की ये संतोष ट्रॉफी थी। लेकिन 2025 की बात करें, संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो आप सभी को पता है बंगाल जीता है संतोष ट्रॉफी, ठीक है, केरल को हराकर। नेक्स्ट आपसे पूछे, सेला सुरंग 1.6 किलोमीटर की अरुणाचल प्रदेश में, हाल ही में 16,000 फुट की ऊंचाई पर इसका उद्घाटन किया गया था। माजुली मखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग का GI टैग किसे दिया गया? तो असम को। सर्वाधिक फ़ोन निर्माणकर्ता कौन सा देश है? तो चीन। 2024 का पहला फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो 2024 का पहला फ्रेंच ओपन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऑस्कर अवार्ड है हमारे 96वें नंबर के, ठीक है, क्योंकि अभी 97वें नंबर के भी दिए गए हैं, लेकिन 96वें नंबर के आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ PDF थोड़ी सी साफ नहीं बनी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना साथियों। देखिए पूछा गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था यहाँ पर ओपनहाइमर फिल्म थी, इसको दिए गए थे, सर्वाधिक 7 दिए गए थे। लेकिन 2025 में जो दी गई है
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अनोरा को दिया गया है, जिसमें सर्वाधिक 5 आपके ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो किलियन मर्फी को दिया गया ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो एम्मा स्टोन को दिया गया पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष। गोल्डन कंपास श्रीनिवास स्वामी जी को दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। निंगल नलामा योजना ये तमिलनाडु की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा? इंडिया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जेद्दा सऊदी अरब में। और कोवचरम आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र कहाँ खोला गया? तो केरल में खोला गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे गोसम कोर महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 134 थी और 2023 में थी 132। UNDP इसे हम कहते हैं और UNDP के द्वारा इसे जारी किया गया था। HDI इसे हम कहते हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक इसमें भारत की रैंक कितनी? 108। इजराइल वॉर डायरी के लेखक कौन है? विशाल पांडे। PM सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पूछे ई मोबिलिटी योजना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो मुंबई विदर्भ को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे भारत का पहला इनकोर एथलेटिक्स केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपसे पूछे लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण कहाँ किया गया? इंग्लैंड के द्वारा। और रेंजेक्स प्रायद्वीप ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो आइसलैंड में। और लामित्य सैन्य अभ्यास ये सेशल्स में किया गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। ठीक है, देखो पूछा गया आपसे एक राष्ट्र एक सदस्य योजना ये किसने स्टार्ट की है? तो इनफिल ने इसको स्टार्ट किया है। एक राष्ट्र एक सदस्य। 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है इसका? तो बंगाल विजेता है, केरल हार गया। और इसका 78वां संस्करण था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो का 100वां मिशन किससे लॉन्च होगा? तो GSLV F-15 के द्वारा जो आपका इसरो का 100वां मिशन है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। आप सभी लोग जानते होंगे इसको। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसमें धनराशि दी जाती है 25 लाख रुपए। हाल ही में ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया भारत के। कौन कौन से हैं? तो वो एक है मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। D गुकेश शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान है इनको दिया गया है। और प्रवीण कुमार ये हाई जंप पैरा एथलीट है इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा कौन प्रदान करेगा? तो पहली एयरलाइंस बनी है एयर इंडिया एयरलाइंस। ठीक है, जो हवाई जहाज के अंदर बैठकर आप लोग वाईफाई का आनंद ले सकते हैं, वो सेवा किसने दी है? एयर इंडिया ने दी है। नेक्स्ट 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है आपका बीटाइस चेवेट। ये केन्या के हैं, इन्होंने बनाया है इसका रिकॉर्ड। 5 किलोमीटर मात्र 13 लगभग 14 मिनट में ही इन्होंने दौड़ दी है। नेक्स्ट आप लोग देखिए भारत मौसम विज्ञान में किसे 1901 के बाद सबसे गर्म साल घोषित किया गया? तो 2024 को सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। नेक्स्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बना है? तो अधिकारी या ये कहाँ पर खुलेगा आपका ऑफिस? तो ये आपका खुलेगा जामनगर गुजरात में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ इसे सही कर लेना। ठीक है, यहाँ आपसे जो हमारे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी घोषित किए गए हैं वो कौन बनाए गए ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये साई पराबजे को दिया गया है। किसे दिया गया? साई पराबजे को दिया गया है। UNSC का स्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने? तो UNSC के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं हाल ही में। तो वो कौन कौन से? डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है और सोमालिया। इन 5 देशों को UNSC का अस्थायी, क्योंकि आप सभी को पता है UNSC में 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं।
5 जो स्थायी होते हैं उन्हें हम वीटो पावर बोलते हैं, और जो 10 अस्थायी होते हैं उन्हीं में से 5 नए आए हैं, उन नए का नाम है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे लासेल खदान, तो लासेल खदान ये तांबे का निर्माण करने के लिए जानी जाती है और ओमान में इसकी खोज की गई हाल ही में। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गौर से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने वहीं पर लिख दिया है दोनों क्वेश्चनों को। वर्ष 2025 के और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या हुआ, तो जनरेशन बीटा। पहला बच्चा जो हुआ है जनरेशन बीटा का, ये कहाँ हुआ है, 1 जनवरी 2025 को मिजोरम, और ये लड़का है या बॉय है। नेक्स्ट आपसे पूछे 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये भोपाल में आयोजित की गई मध्य प्रदेश में। सिख दात्य परियोजना, ये कैदियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए। इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी सीएम कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन है, तो भारत, नेपाल को हराया है भारत ने। महिला में कौन जीता है खो खो विश्व कप, तो भारत जीता है और इसमें भी नेपाल को हराया है। शुभंकर क्या है इसका, तारा और तेजस। और खो खो जो विश्व कप हुआ है इसके जो आपके ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान थे और कौन थे, टाइगर श्रॉफ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या होगा, तो 2022-23 होगा। नेक्स्ट आपसे पूछे हर घर लखपति योजना, ये एसबीआई की है। अपनी सेना को जानो मेला, ये कहाँ लगाया गया, आपका तेलंगाना में। ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपसे पूछे 69वां रेल डिवीज़न, ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में नॉर्थ जोन में बनाया गया है 69वां रेलवे डिवीज़न। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो आप सभी लोग जानते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के वो त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे क्रिस्टन कंगालू। ठीक है, ये आपको रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो उड़ीसा ने। स्क्रीन पर है। नेशनल हाईवे में भारत का स्थान कौन सा है, तो सेकंड स्थान है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, कप्पड़ और चल 2 तट हैं आपके, या यूं कहें 2 बीच है, इनको दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये केरल को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे पहला क्रायो बॉर्न बेबी कॉरल कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ बनाई है, कर्नाटक में। गुलाबी अग्निरोधी का संबंध ये किससे है, तो आपका कैलिफोर्निया में जो आग की घटना हुई थी उससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गंदेरवाल जिला जो कि आपका जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ईरा जादव ने बनाया है अंडर 20 क्रिकेट में 346 रनों का रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछे हिम कवच, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहने वाली ड्रेस कहाँ पर बनाई गई है, तो वो आपके डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है और इसका नाम है हिम कवच। 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में 77वीं सेना परेड का आयोजन किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सब लोग जानते हो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, और निजामाबाद कहाँ पर, तेलंगाना में। इसके पहले हेड बनाए गए श्री पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनेगा, तो सतीश धवन पोर्ट आंध्र प्रदेश में ही बनेगा इसरो का तीसरा लॉन्च पैड। पहला तो आप लोग जानते होंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, दूसरा आपका कुलशेखरा पट्टनम है, और तीसरा आपका ये दोबारा से सतीश धवन पोर्ट में ही बन गया है आंध्र प्रदेश में। 70 गेंदों में 100 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो स्मृति मंदाना। ठीक है, 70 गेंदों में इन्होंने 100 रन से अधिक रन बनाए और ये पहला काम करने वाली पहली भारतीय क्रिकेट महिला है। नेक्स्ट आपसे पूछे ईरान की भविष्यत राजधानी कौन सी होगी, तो ईरान की भविष्यत राजधानी होगी दक्षिणी मकरान। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा, 25वां। फर्स्ट स्थान पर है यूएसए और सेकंड स्थान पर है यूके। कौन सा है ये, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। नेक्स्ट आपसे पूछे बिग बॉय क्या है, तो बिग बॉय क्या है आप लोग सब लोग जान लीजिए। सबसे खतरनाक मकड़ी है ये बिग बॉय, और ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में पाई गई थी बिग बॉय नामक मकड़ी। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय बड़नगर गुजरात में बनाया जाएगा। लोकपाल का स्थापना दिवस, तो लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया, 16 जनवरी, और 2025 में पहली बार बनाया गया है। 2025 में एक और नया दिवस बनाया गया है जो कि 21 मार्च को मनाया गया है पहली बार, और मैंने आपको बताया था इसको बनाया गया विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस। विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 85वां अखिल भारतीय
पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर होगा? पटना में। ग्रैंड स्लैम मैच सर्वाधिक खेलने का रिकॉर्ड किसका है? नोवाक जोकोविक का, सर्बिया के हैं। 430 मैच ये खेल चुके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3, ये यूएई द्वारा गाजा को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चला गया है। ऑपरेशन चिवालरस। भारत ब्रह्मोस निर्यात करेगा किसको? इंडोनेशिया को। इससे पहले भारत किसको निर्यात कर चुका है? तो फिलीपींस को। अब दूसरा देश होगा जिसे निर्यात करेगा ब्रह्मोस मिसाइल, वो इंडोनेशिया को। वर्जिन नारियल तेल का जीएटी किसे दिया गया? तो निकोबार को दिया गया है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पर? उड़ीसा में। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? विजयवाड़ा में। और अभी अपने सेना वाला पढ़ा था वो कहाँ मनाया गया था? पुणे में। तो ये भी याद रखना, एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? विजयवाड़ा में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसकी पुस्तक है? पंकज मिश्रा की। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जेडी वेंस। और फोर्ब्स बिलियन सूची में टॉप पर कौन है? एलोन मस्क। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज के हमारे जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्लास नोट्स हैं, जिसमें भी आपके जो भी ललन टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को मैंने आज आपके लिए इंक्लूड किया है यहाँ पर। और इसमें आप मार्च 2025 के जो भी ललन टॉप प्रश्न है उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पंच मिशन का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है पंच मिशन का संबंध है सूर्य से, और इसने नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। देश में सीसा रहित पेरोक्साइड एलईडी कहाँ विकसित की गई? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट आपसे पूछे सेबी का 11वां प्रमुख कौन बना है? तो तुहिन कांत पांडे, जो कि पूर्व राजस्व सचिव थे, इनके द्वारा क्या किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट आपसे पूछे एक राष्ट्र में बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किए गए कहाँ पर? मुंबई में। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च होगा? तो गोवा में। नेक्स्ट आपसे पूछे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? पुरी, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है 28 फरवरी को से मनाते हैं। नेक्स्ट, 400 वर्ष पुराने वुड सर्कल की खोज कहाँ की गई? तो डेनमार्क में। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मान्यता दी गई है यूएसए में। परसिवरेंस रोवर, तो ये यूएसए का है। मंगल ग्रह के लाल रंग मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण हुआ है, उसकी जांच करेगा ये। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ होगा? राजस्थान में। और दियासलाई आत्मकथा किसकी है? तो वो है कैलाश सत्यार्थी जी की दियासलाई आत्मकथा है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व शून्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मार्च को। और आपसे पूछे शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी 1 मार्च को ही मनाते हैं। और इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट आपसे पूछे एकीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो वो है सेबी के द्वारा। थर्ड सावा महिला चैंपियनशिप 2025, तो ये भारत पहली बार इसका विजेता रहा है, थर्ड सावा महिला चैंपियनशिप का। नेक्स्ट आपसे पूछे 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस सरकार ने की है? तो आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है, जो क्रम से आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे चांद पर सॉफ्ट लॉन्चिंग करने वाला दूसरा निजी उपग्रह कौन सा है? तो ब्लू घोस्ट मिशन आपका है। और फायरफ्लाई कंपनी है, ये दूसरी ऐसी कंपनी बनी है जो निजी तरीके से है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग इसने कर दी है। राय, सेरू और अल्फ्रेंड का संबंध किससे है? तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का एक चक्रवात है जिसका नाम है राय, सेरू और अल्फ्रेंड। नेक्स्ट आपसे पूछे 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन का हुआ? जयपुर में। और सतत शहरी विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन C3 का लॉन्च कहां पर हुआ है? तो इसका भी जयपुर में हुआ है। तो 3R पूछे या C3 पूछे, ये दोनों ही कहाँ हुए आपके? तो ये आपके हुए हैं जयपुर में। नेक्स्ट आपसे पूछे ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल हुए हैं। तो पहले भारतीय थे वो थे गोपी थोटोकरा, और दूसरे हैं वो है तुषार मेहता। ठीक है। अगला आपसे पूछे कि सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और सेकंड आपका बिहार है जहां पर डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट, मीथेन प्लप का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहां पर है? इथोपिया में। नेक्स्ट आपसे पूछे जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने वाली महिला कौन बनी है? तो वह तनुष्का सिंह, यूपी की है ये।
रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो विदर्भ। और उपविजेता कौन है आपका? केरल। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 में। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2025 के ये इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और इस बार जो सर्वाधिक आपके ऑस्कर अवार्ड मिले हैं वो ओनोरा एक फिल्म है इसको दिए गए हैं। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी किसे दिया गया? ओनोरा को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एडियन ब्रॉडी को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी मेडिसन जो कि ओनोरा की है। और बेस्ट डायरेक्टर ये है सीन बेकर जो कि ओनोरा के ही निर्देशक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने। ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर कौन है? क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? तो यामुंड ओरेसी। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना ये किसकी है? उत्तराखंड की। और पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन क्या किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA ये कौन बने? मयंक शर्मा। तो ये आज के आपके ललन टॉप प्रश्न थे जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, एक बार नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर के बहुत अच्छे बेहतरीन से नोट्स तैयार किए। देखिए यहाँ पर RO मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि RO के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैंने करंट अफेयर तैयार किया आपके लिए, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपकी कोई भी जो SSC की परीक्षा है वो हो सकती है, रेलवे, बैंकिंग, है ना, इनसे भी संबंधित जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में आपका पैट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए भी करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको पता है रेलवे NTPC का भी एग्ज़ाम है, RPF का भी एग्ज़ाम है, SSC GD का भी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं जो आपके लिए करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप करंट अफेयर अगर तैयार करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर दिसंबर का करंट अफेयर 2024 का यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा, और जनवरी से लेकर मार्च 2025 का भी करंट अफेयर आपके लिए मैंने तैयार किया है। अब आप कहेंगे सर हम ये करंट अफेयर क्यों खरीदें, आपसे ही क्यों खरीदें? तो नोट की कुछ खासियत है जिसमें आपको संक्षिप्त और सटीक जानकारी दी जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसी चीज़ में आपको देखना उसको। इसके साथ साथ आसान भाषा में वो आपको रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा आपके लिए। याद रखने में भी काफ़ी आसान है। और इसके साथ साथ ये क्यों, तो डिजिटल और पोर्टेबल, यानी कि जो प्रिंटेबल आपका है फॉर्मेट, उस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, इसी कॉन्टैक्ट पर आपको संपर्क करना है और मैसेज करके आप इसकी PDF प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा। ये PDF आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए, पहला है आपका जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा होगा? तो वो होगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? आप सभी को पता है गुजरात में है। तो ये पहला ऐसा आपका शहरी निकाय बना है। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछे वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो म्यांमार। सेकंड स्थान पर है अपना भारत, यहाँ पर 84 बार क्या किया गया है? तो इंटरनेट को शटडाउन किया गया है, जबकि 85 बार शटडाउन किया गया था आपका म्यांमार में, ठीक है। अच्छा, भारत में भी सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को शटडाउन कहाँ पर किया गया? तो मणिपुर में किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है वहाँ पर दंगा चल रहा था कि आपका जो कि दो समुदाय थे, कुकी और मेती समुदाय, इन दोनों के मध्य झगड़ा हो रहा था, उसी समय ये की घटना है। नेत्री अभियान का शुभारंभ तो ये किसने किया? आपका नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया इसका शुभारंभ। नेक्स्ट आपसे पूछे प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए गए? तो वनतारा, आप सभी लोग जानते हो कि हाथी संरक्षण संस्थान एक और अनंत अंबानी जो कि अंबानी के बेटे हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, वनतारा। इसी प्राणी पुरस्कार दिया गया हाल ही में, प्राणी मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट आपसे पूछे इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है म्यांमार। अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ लिया था। नेक्स्ट स्फेयर एक्स मिशन। स्फेयर एक्स मिशन का संबंध किससे? नासा से है। और ब्रह्मांड की जो घटनाएं घटित हुई थी उनको ही जांच के लिए से हाल ही में दोबारा से लॉन्च किया गया कि जो ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। स्फेयर एक्स इसका नाम है मिशन का। नेक्स्ट आपसे पूछे डिजिटल उपयोग खर्चा में भारत का स्थान कौन सा है? तो 28वां है। रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ पर हुई है? तो कांगो जायरे, एक आपका देश है, यहाँ पर की गई है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यहाँ पर शॉर्ट में इसको जायरे भी बोल देते हैं, ठीक है। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया हाल ही में, और इनका संबंध किससे? क्रिकेट से था। खंजर 12 अभ्यास, तो खंजर आप सभी लोग जानते हो कि युद्धाभ्यास है और भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है।
वहीं पर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कर कौन है, तो वो है स्वीडन, और बॉटम पे आपका कौन, तुर्की है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो लियू जियाकुन को दिया गया, ये चीन के हैं लियू जियाकुन, ठीक है। उस दिन मैंने आपको पुरस्कार वाली भी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो कराए थे, उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक मैंने आपको दे दी है नीचे, उसके द्वारा आप देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट आपसे पूछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो आप सभी को पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, भारत ने जीता है, और उपविजेता कौन रहे थे इसमें, तो न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे BM-04 क्या है, तो यह है शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए साथियों, अगर आपको इस करंट अफेयर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है, इस वीडियो में अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपकी क्लास में ये कमी रह रही है ना, क्या चीज़ आपको पसंद आती है, तो वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि कोई भी कमी आपको लगती हो, कोई चीज़ अच्छी भी लगती हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। अगर कमी होगी तो उसको मैं सुधार करूँगा, और अच्छी लगती है तो फिर अच्छी लगती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 58वां टाइगर रिजर्व, तो 58वां टाइगर रिजर्व हाल ही में नामित किया गया, कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीता है, तो प्रणव वेंकटेश ने इसको जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आपसे पूछे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे रतन टाटा इलेक्ट्रिक सिटी, तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, असम में स्थापित की जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, तो वो है जयश्री वेंकटेश, और इसे पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, जयश्री वेंकटेश। नेक्स्ट, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो मार्क कार्नी होंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 ये किन किन देशों के मध्य होगा, तो USA और दक्षिण कोरिया के मध्य होगा। ये युद्धाभ्यास अपने पास जरूर रख लेना, कहीं पर भी पेज पर थोड़ा सा टुकड़ा बनाकर इसको चिपका लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फंसने वाला है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट, स्कॉट क्या है, स्कॉट वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है आपका। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर खोलेगा, नोएडा में। नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया किसने, इंग्लैंड ने। CISF का स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया था, और इसका समारोह कहाँ पर, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे यहीं पर क्या पूछा गया है, एयरफोर्स के लिए हॉक लॉन्च किया है, तो हॉक हाल ही में किसने लॉन्च किया था, तो ये हॉक लॉन्च किया था आपका HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया था। नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैंने लिख दिया एयरफोर्स ने हॉक लॉन्च किया, एयरफोर्स के लिए किया है किसने, HDFC बैंक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे राइस ऐप, तो राइस ऐप ये उत्तर प्रदेश का है, और नियमित बाल टीकाकरण निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली समृद्धि योजना ये कहाँ पर लॉन्च की गई, नई दिल्ली में, या दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अभ्यास, तो ये 3 देशों के मतलब ईरान, रूस और चीन के इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 15 फरवरी को मनाते हैं, और पहली बार 1983 में मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ होगा, मॉरिशस में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे, और यहाँ का इनका सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला था मॉरिशस का, और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट, भारत किस शहर में FDI में शीर्ष स्रोत बन गया है, तो दुबई में। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया, दलाई लामा को। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग, ठीक है। और कोई भी आपका सजेशन हुआ करें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें। चैनल पे आप लोग नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको करंट अफेयर की आवश्यकता है, तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आप सभी को पता है, इसमें टॉप पर रहा था कौन, इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल जीते थे, और टोटल मेडल 18 जीते थे। स्टेट में आपसे पूछे कौन टॉपर था, तो हिमाचल प्रदेश, इसने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और मेडल उनके टोटल जो थे वो 18 ही थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट सूचकांक, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इसमें टॉप पर है आपका कौन, तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रदूषित देश है ना वायु गुणवत्ता में, तो वो कौन सा टॉप पर, उसमें चांद है, भारत इसमें 5वें स्थान पर है, 2nd स्थान पर बांग्लादेश है, और 3rd स्थान पर आपका पाकिस्तान है, ठीक है। सिटी में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी कौन सी है, तो वो है आपका वर्नी घाट, और राजधानी आपसे पूछे तो वो जाती है आपकी नई दिल्ली, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो ये है आपका साइबर अपराध, ठीक है। साइबर अपराध जो करते हैं उनके लिए ये बनाया गया है, इसका संबंध इसी से है। मानव दूध बैंक, तो हाल ही में मानव दूध बैंक इसका नाम रखा गया पयोधी। ये शुरू किया गया कहाँ पर? एम्स दिल्ली में, ठीक है। आपको बताया हाल ही में एक क्वेश्चन यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, जाफर एक्सप्रेस। तो ये जाफर एक्सप्रेस कहाँ की है? आपकी पाकिस्तान की है, और हाल ही में इसको क्या कर लिया गया था? हाईजैक कर लिया गया था। तो ये आप क्वेश्चन याद रखना, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की है, इसे हाईजैक कर लिया गया था। नीचे शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईफा अवार्ड आप सब लोग जानते हो 2025 में प्रदान कर दिए गए हैं, है ना। और इंटरनेशनल जो इंडियन फिल्म एकेडमी है इसी को हम आईफा कहते हैं, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था लापता लेडीज। बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी नितासी गौतम जो कि लापता लेडीज में थी। बेस्ट एक्टर कौन है इसके? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया है जो कि भूल भुलैया मूवी के थे। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को जिन्होंने लापता लेडीज को डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो लापता लेडीज यहाँ पर आप क्या रखना है, सर्वाधिक अवार्ड यहाँ पर प्राप्त किए हैं, ठीक है, लापता लेडीज ने। इसी प्रकार से आपका रखना है कि आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे 10वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। 10वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसके जो मुख्य अतिथि वो थे आपके क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? तो म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट रमाकांत रथ का निधन हुआ है। और रमाकांत रथ का निधन ये कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि थे उड़िया भाषा के। 2006 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो RBI को यह पुरस्कार दिया गया है। जो इंग्लैंड का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है ये हमारी RBI बैंक को दिया गया है। RBI बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके लिए एक्ट कब आया था? तो 1934 में इसके लिए एक्ट आया था। और 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या कर लिया गया था? तो राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RBI का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ठीक है। ये हॉकी के कप्तान है, इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। होला मोहल्ला उत्सव, तो ये कहाँ मनाते हैं? श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में इसको मनाया गया है होला मोहल्ला उत्सव। WPL 2025, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। WPL जो कि वुमेन प्रीमियर लीग है। और कल से यानी कि 22 मार्च से आपको पता है 18वां संस्करण IPL का भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका RCB और कोलकाता के मध्य हुआ था। अब मैं ये वीडियो बहुत पहले शूट कर रहा हूँ, यानी कि रात में ही शूट कर रहा हूँ, तो शायद अभी मुझे जीत के बारे में नहीं पता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का मैच कौन जीता है, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। नेक्स्ट देखिए, तो इसका विजेता कौन था? तो मुंबई इसका विजेता था, हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। और विजेता इसका दिल्ली था। दिल्ली 3 बार फाइनल में गया और 3 बार हार गया। और मुंबई दूसरी बार अपना खिताब जीत चुका है, यानी 2000 पहले जो हुआ था 2023 में उसका भी खिताब जीता था मुंबई ने। 2024 में जो आपका खिताब हुआ था उसको जीता था किसने? तो RCB ने जीता था। और 2025 में जो हुआ है फिर से मुंबई ने जीत लिया है। ऑरेंज कैप इसमें किसको दिया गया? तो नेट साहिब ब्रेंट को दिया गया है। और पर्पल कैप यहाँ पर अमेलिया केर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चंद्रयान 5 में भारत की सहायता कौन करेगा? तो चंद्रयान 5, ठीक है। और इसमें भारत की सहायता कौन करेगा? जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी है। ये चंद्रयान 5 जो हमारा लॉन्च किया जाएगा उसमें सहायता करेगा, ठीक है। त्रिनाद और टोबैगो के नए PM कौन है? स्टुअर्ट यंग। त्रिनाद और टोबैगो के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो स्टुअर्ट यंग हैं। और त्रिनाद और टोबैगो के जो पुराने प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, प्रवासी भारतीय जो हमारा हुआ था 9 जनवरी को, वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलो इंडिया ये इटली में हुए थे और भारत में इसमें 33 पदक जीते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया? तो शनि। 274 इसके ग्रह हैं। हाल ही में 128 नए उपग्रह इसके खोजे गए थे, ठीक है। तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और सेकंड स्थान पर है आपका कौन? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेकिन आपसे पूछे कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो वो है शनि, 274। लेकिन ऐसे 2 ग्रह भी हैं आप सभी को पता है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दोनों ही सूर्य के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का
एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। और मंगल के 2 हैं जिसका नाम है डीवोस और एक का नाम है फीबोस। 2 हैं, जो सबसे छोटे हैं आपका वो डीवोस है और सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है ना, जो कि किसका है, वो है आपका बृहस्पति का। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो झारखंड ने, और इसका विजेता हरियाणा। फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम ये एडीबी के द्वारा किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया। नॉर्वे का हॉलवर्क पुरस्कार 2025 को दिया गया, तो गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे इसरो द्वारा श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आईआईटी मद्रास में किया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इंग्लैंड में, ठीक है। यानी पहली बार ये एशिया से बाहर किया जाएगा, तो वो यूरोप में किया जाएगा, और यूरोप में भी कहाँ, इंग्लैंड में किया जाएगा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन। नेक्स्ट स्वरोजगार संबंधी राजीव युवा विकास योजना कहाँ पर, तो तेलंगाना में इसको किया जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो भिवाड़ी। और ये भिवाड़ी कहाँ पर है, भिवंडी। ये भिवंडी कहाँ पर आपका, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ कौन है, डॉक्टर शिव कुमार। और 62 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किसने किया, तो मैथ्यू ब्राउनी ने किया है हाल ही में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 9 महीने 14 दिन बाद ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से वापस आई हैं कौन, तो सुनीता विलियम्स। कौन आई हैं, सुनीता विलियम्स। और दूसरे हैं बुच बिलमोर। ये दोनों ही वापस आए हैं, लगभग 286 दिन तक ये अंतरिक्ष में थे, ठीक है, स्पेस स्टेशन में थे, यहाँ से ये वापस आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में वैश्विक अध्ययन में टॉपर कौन है, तो नॉर्वे। और 24वें स्थान पर अपना भारत। यानी फ्री स्पीच आप लोग समझ रहे होंगे, जो मुक्त रूप से भाषण देने का खुला स्टेज जो मिल सकता है, वो टॉप पर, उसमें नॉर्वे। और 24वें स्थान पर अपना भारत। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अभी हमने आईफा अवार्ड पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे एशियन फिल्म अवार्ड, और ये इसका ये 18वां संस्करण है। बेस्ट फिल्म है इसमें कौन सी, ऑल वी इमेजिन। और बेस्ट एक्ट्रेस है इसकी सहाना गोस्वामी, जो कि संतोष मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है एशियन फिल्म अवार्ड में, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस आप लोग सब पता है 20 मार्च को मनाते हैं, 2010 में पहले बनाया गया था। और विश्व खुशहाली दिवस भी कब लोग मनाते हैं, तो 20 फरवरी को मनाते हैं। अभी हम विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उस पर भी बात करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, तो इसमें शुभंकर क्या है, उज्ज्वला, जो कि एक क्या है, गौरैया है। नेक्स्ट वरुण विद्याभ्यास 2025 ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया INS विक्रांत ने। फिट इंडिया आइकन, तो फिट इंडिया आइकन कौन है, तो आयुष्मान खुराना को हाल ही में फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 29 अगस्त 2019 को किया गया था, क्योंकि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विश्व खुशहाली जो आपका सूचकांक है, 20 मार्च को लॉन्च किया गया था। जारी करता है इसका SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें लगातार 8 बार टॉपर कौन रहा है, तो वह फिनलैंड। सेकंड स्थान पर आपका डेनमार्क। सबसे बेकार यानी सबसे कम खुश देश है आपका अफगानिस्तान। भारत की रैंक यहाँ पर आपको याद रखनी है 118वीं हो चुकी है। और हमसे ज़्यादा खुश है कौन आपका, कहीं ज़्यादा खुश है आपका पाकिस्तान, ये 109वें स्थान पर है। वहीं पर आपसे पूछे पड़ोसी देश नेपाल, ये 92वें स्थान पर है। और वहीं पर USA की बात आपसे कर ली जाए तो वो 24वें स्थान पर है, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछे कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि पत्रकारिता संबंधित है किसको दिया है, मृदालिका झा को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। तो ये खुशहाली सूचकांक आप सभी के लिए याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट विक्रम 3201 और कल्पना 0X क्या है, तो ये हाल ही में एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। दोनों के नाम याद रखने, विक्रम साराभाई के नाम पर ये विक्रम 332 नाम रखा गया है, और कल्पना चावला जी के नाम पर भी यही नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा, इसे अपने पास रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे हम बोलते हैं IOC, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेल्टी। ये 10th नंबर की जिम्बाब्वे की है, आपको याद रखना। और 9वें इसके अध्यक्ष जो थे थॉमस बॉक, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ठीक है। और ये 23 जून से क्या करेंगे, अपना पदभार संभालेंगे। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 में विजेता कौन है, तो पुरुष में है सीयूकी और महिला में एन से यंग। ये चीन के हैं यूसुकी
सीयूकी और दक्षिण कोरिया के येन से यंग। इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में हुई थी इसे जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च और पहली बार 2013 मनाया गया था और इसकी थीम है वन और भोजन। नेक्स्ट 2025 का स्टॉकहोम वाटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुंटर ब्लोचसल को दिया गया है, जो कि जल वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। इन्होंने बाढ़ के पैटर्न को समझाने के लिए कुछ अपनी जानकारियां प्रदान की थी, इसके लिए इन्हें स्टॉकहोम वाटर अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया था? रामबी सुतार को दिया गया था। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक किसके लेखक कौन है? तो अरुमुग्म और एरोल्ड डिक्रूज, इन दोनों के द्वारा इसे लिखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन, एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? तो टाटा कम्युनिकेशन ने। ठीक है, तो ये देखिए पूछा गया है आपसे 8वां धम्म सम्मेलन। तो 8वां धम्म सम्मेलन ये क्या हुआ? अहमदाबाद में, गुजरात में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किस राज्य ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की जो शादी की उम्र है या विवाह की जो उम्र है उसको न्यूनतम 21 वर्ष कर दिया। वैसे आप सभी को पता कितना है? 18 वर्ष है ना? कितना है? 18 वर्ष है, ये आप लोग याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश में इसकी उम्र कितनी कर दी गई है? तो 21 वर्ष कर दी गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ईरान की पहली महिला प्रवक्ता कौन है? तो फतेह पेजेकिशियन, है ना। जबकि ईरान के राष्ट्रपति हाल ही बने थे कौन? तो मसूद पेजेकिशियन। और जो महिला प्रवक्ता बनी यहाँ की वो है फतेह पेजेकिशियन। नेक्स्ट आपसे पूछे सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप। तो हाल ही में इसका विजेता रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने किसको हरा दिया? नेपाल को हरा दिया। नेक्स्ट आपसे पूछे श्री कृष्ण गमन पथ, ये कहाँ बनेगा? आपका राजस्थान में बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्री कृष्ण गमन पथ कहाँ बना है तो आप लोग उत्तर प्रदेश तुरंत लगा दोगे, राजस्थान की बिल्कुल नहीं सोचोगे। लेकिन ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। सबसे कम उम्र में किलिमंजारो को फतेह करने वाले कौन है? तो तेगवीर, ये 5 वर्ष के हैं मात्र। सीएम सुख शिक्षा योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। विश्व जल सप्ताह दिवस ये 25 से 29 अगस्त मनाया जाता है। देखिए आज हमने जल दिवस की भी याद किया और ये आपका विश्व जल सप्ताह दिवस भी हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे? 25 से 29 अगस्त। नेक्स्ट आपसे पूछे जीएसटी भवन ये कहाँ बनेगा? आपका उदयपुर राजस्थान में। स्लिम मून मिशन किसका है? जाक्सा जापान का है। लखपति दीदी सम्मेलन ये आपका जलगांव महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट आपको अगर नीचे दिख रहा होगा तो लद्दाख के 5 नए जिले बने हाल ही में। आप सभी को बताया कौन कौन सा है? एक है द्रास, एक है आपका द्रास, एक है आपका चांगथांग, ठीक है, एक है आपका नुब्रा, और एक आपसे पूछे जास्कर, ठीक है, और एक है समा। ये 5 जिले हाल ही में बने कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख में कुल 7 जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपसे पूछे हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या की गई कहाँ पर? ईरान में, यानी ईरान में। जब मसूद पेजेकिशियन क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे थे, उसके बाद इसकी हत्या की गई थी हमास के राजनीतिक प्रमुख की। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पूसा, दिल्ली में। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कौन हुआ है? बदेन जारन। तो बदेन जारन ये कहाँ पर है? एक रेगिस्तान है ये चीन में। इसको हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम लोग अपने भारत की तो याद रख लेते हैं 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो वो है मोइद्दम। लेकिन आपसे पूछे हाल ही में चाइना की भी एक रेगिस्तान को शामिल किया गया, तो इसका नाम है बदेन जारन। ठीक है, इसको याद रखना। मेघधातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु की है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी पता है एक महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है प्रीति सूदन। नेक्स्ट एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया? तो सेवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सेवा किसने लॉन्च किया? सेवी ने। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर बुक किसकी है? तो सुदीप सेन गुप्ता की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ये किसकी है? सुदीप सेन गुप्ता की। नेक्स्ट आपसे पूछे WW डे यानी वर्ल्ड वाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो चुने गए कौन? तो डॉक्टर एस श्रीधरन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व शिल्प शहर प्रमाण प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना? तो कश्मीर। पहला कौन सा था? जयपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो है आपकी साधना सक्सेना। कॉल ऑफ द गिर बुक के लेखक कौन है? तो परिवल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर
इसके बुक के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। और अभी हमने एक और ऊपर क्वेश्चन बुक पढ़ी थी, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है 9वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो अस्थाना। तो आप सभी को पता है एससीओ 2024 की बैठक थी वो कहाँ हुई थी आपकी? वो हुई थी यहीं पर अस्थाना में। तो वहीं पर इसकी बैठक भी की गई, कैसी? सुरक्षा परिषद की बैठक भी अस्थाना में की गई है। वाडा के अनुसार सर्वाधिक डोप उल्लंघन किसने किया है? तो भारत के खिलाड़ियों ने। G2G समझौता ये किसके साथ हुआ है? तो इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो रोमानिया में। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आपका क्या है? एक लेज़र है। देखिए लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टेटलेट इमिशन। और सोनार ऐसे होता है एक सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का राजनीतिक भंडार। तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का राजनीतिक भंडार कहाँ विकसित किया गया है? तो कर्नाटक। कर्नाटक में भी 2 स्थान हैं, एक है पांदुर और एक है मैंगलोर। पांदुर में इसको स्टार्ट कर दिया गया जबकि मैंगलोर में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका कैलिस्टो उपग्रह, ये किसका है? बृहस्पति का है। पर ओजोन गैस की खोज की हुई है हाल ही में। RBI द्वारा रेपो रेट, तो आप सभी को बताइए 6.5% से बढ़कर अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है? जो नई हमारी मौद्रिक नीति आई है उसके अनुसार इसमें 0.25 और जोड़ लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 6.25% हो चुकी है रेपो रेट। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत की स्थान क्या है? तो वो है 51। स्लोवाकिया का राष्ट्रपति, तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जो बने हैं पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। ठीक है, ये आपका रखना है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है कौन सा? तो आकाश तीर। 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता, ये हमारा कब तक का जो एक लक्ष्य है वो कब का है? 2047 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिरज से बने सितार और तानपुरा का GATE किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। विप्रो का नया CEO कौन बनाया गया? तो श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो यूलिया नवलयान को दिया गया है। अगला S क्या है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी किसने की है? तो रस कुक ने की है। ये परीक्षा में सवाल पूछा भी गया था। अभी हाल ही में जो आपकी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। I-लीग 2023-24 का विजेता कौन बना? तो कोलकाता। ठीक है, ये आपका स्पोर्टिंग जो है आपका एक क्लब है ये बना है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? और टॉप पर है इसमें USA, सेकंड है चीन और थर्ड पर है इंडिया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT फर्स्ट A लॉन्च किसने किया? टाटा समूह ने। विश्व होम्योपैथिक दिवस ये कब मनाया गया? आपका 10 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच कौन बने? हरिंदर सिंह। खुमानी खिलना महोत्सव 2024 ये लेह लद्दाख में मनाया गया। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप पर चीन है, सेकंड पर आपका USA और थर्ड पर आपका UK है। भारत इसमें चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुविधा पोर्टल, तो सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग ने। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, यानी इसे हम बॉब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार भी कह सकते हैं, और ये ममता सागर को दिया गया जो कि बेंगलोर की हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जगजीत पवाड़िया। बैलेंस टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? अक्षय भाटिया ने। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर होगा? स्टार्ट होगा चित्रकूट में। सी डॉम रक्षा प्रणाली ये किसकी है? तो इजराइल की है सी डॉम रक्षा प्रणाली। वहीं पर आपसे बात करें अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने स्टार्ट किया है? तो USA ने। एसोसिएशन फॉर समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो इगमार डिगोस। स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 के दिए गए दैन आचार्य लोकेश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला आपका जो निजी बैंक होगा वो कौन सा होगा? HDFC। पहला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है WTO की जो महानिदेशक बनाई गई हैं। देखिए पहले भी यही थी नागोजी ओंकाजा, इन्हें पुनः से नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला इसकी अध्यक्ष हैं। WTO जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कह सकते हैं इसको विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी महिला निदेशक बनी है कौन? नागोजी ओंकाजा, और ये कहाँ की? नाइजीरिया की हैं।
ये जिस समय पहली बार बनी थी उस समय ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और इसके साथ साथ जो अन्य वनडे एग्जाम हुए थे उनमें भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिमो शक्ति अभ्यास ये किसके मध्य होता है? आप सभी को पता है, भारत और मलेशिया के मध्य होता है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन 2024 का जो आपका आयोजन हुआ था, इसको कौन जीता है? तो महिला वर्ग में इसको पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में इसको लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट आपसे पूछे पहले एशियाई ई स्पोर्ट में कांस्य पदक किसने जीता है? तो जीता है पवन कंपेली के द्वारा ये जीता गया है ई स्पोर्ट्स में कांस्य पदक। नेक्स्ट आपसे पूछे पम्बन 2.0 जो ब्रिज बनाया है आपका, ये कहाँ बना है? तमिलनाडु में। उबर शिकारा सेवा योजना, तो जो उबर आप लोग जानते होंगे जिसके द्वारा आपकी जो ड्राइविंग सुविधा दी जाती है, अब ये डल झील में भी दी जाएगी। ये कहाँ पर स्टार्ट की? जम्मू कश्मीर में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का हुआ है, तो ये तमिलनाडु में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रायथू भरोसा सम्मेलन ये कहाँ हुआ? आपका तेलंगाना में। आप सभी को पता है जहां पर भी आपको रायथू वर्ड दिख जाए वो लगभग 99.9% जो आपका योजना होगा वो कहाँ का होगा? तेलंगाना की होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवा 3 मिशन, तो प्रोवा 3 मिशन जो है आपका ये इसरो से संबंधित है और इसको भेजा गया था किससे? PSLV C-59 के द्वारा इसे भेजा गया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है आपका ब्रेन रूट, ठीक। नेक्स्ट नए आपराधिक कानून पूर्णतः लागू होते हैं कहां पर? तो चंडीगढ़ में लागू किए गए हैं। ये पहला ऐसा शहर है जिसमें जो नए आपराधिक कानून लागू आए हैं उनको पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर है आपका। नौसेना दिवस समारोह, तो ये कहां मनाया गया? उड़ीसा में। आप सभी को पता है 4 दिसंबर को 2024 में नौसेना दिवस मनाया गया था और इसका जो समारोह हुआ था वो कहां? उड़ीसा में हुआ था। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट आपसे पूछा है साथियों 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप, तो हाल ही में आप सभी को पता है एशिया का जो हॉकी पुरुष जूनियर कप हुआ था ये किसने जीता था? भारत ने। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और रात के बारे में आपको बताइए कि किस प्रकार से न्यूजीलैंड को इंडिया ने हरा दिया 12 साल बाद और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिए तीसरी बार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल ने एशिया का, ये देखिए यहां पर आपको शायद ना दिख रहा हो लेकिन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, गूगल के द्वारा एशिया में दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग जो केंद्र खोला गया वो कहां खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। दोबारा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को कि जो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है गूगल का ये कहां पर खोला गया? हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका विश्व ध्यान दिवस, तो विश्व ध्यान दिवस ये पहली बार कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है, विश्व ध्यान दिवस। आरबीआई के नए गवर्नर कौन होंगे? तो संजय मल्होत्रा। आप सभी को पता है 26वें नंबर के आरबीआई के नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आईएनएस सुशील का कमीशनिंग जो प्रोग्राम हुआ था या समारोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो वेरोनिका मिशेल को दिया गया और ये किस देश से संबंधित है? तो चिली से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछे बीमा सखी योजना, तो ये किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा इससे स्टार्टिंग की गई थी हरियाणा से। माउंट कनालोन ज्वालामुखी, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था और ये कहां पर है? फिलीपींस में। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ये कौन है? अरायना सवालेंका, जो कि टेनिस की महान खिलाड़ी अरायना सवालेंका। नेक्स्ट आपसे पूछे मरियम वेबस्टर का नया वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा होगा? तो वो होगा पोलराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर वो कौन सा था? ब्रेन रूट। और मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर आपसे पूछे तो वो है पोलराइजेशन। जेसी डेनियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? साजी एन करुण को। पहली एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जो आपका शहर है वो कौन सा? गोरखपुर। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया? माधव गौडगिल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो सैमी सिल्वा, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो डी गुकेश। और 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। और एक क्वेश्चन जो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिलो चिप, तो बिलो चिप ये किसने शुरू की है? तो बिलो चिप शुरू की है आपके गूगल ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको लॉन्च किसने किया था? बिलो चिप को तो गूगल ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? फ्रैंकोई बांगूर। नेक्स्ट भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। प्रेसिडेंशियल कॉलर अवार्ड किसे दिया गया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया। उड़ान कैफे ये कोलकाता में। और डेजर्ट नाइट अभ्यास जो किया गया भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य किया गया। तो ये आइंस्टीन प्रोब उपग्रह पूछा गया। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह ये किसका है? चीन का है। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2 एक रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। मिलन 2024 बहुपक्षीय अभ्यास ये कहाँ हुआ? आपका विशाखापट्टनम में। अटल सेतु इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये कहाँ बनाया गया? आपका महाराष्ट्र में, समुद्र के ऊपर बनाया गया था। आप सभी को पता है ये पुल अटल सेतु इसका नाम था। नेक्स्ट 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए शुभंकर कौन सा है? विनविन नीनी नीनी। पहला स्वदेशी स्टार लाइन ड्रोन इसका नाम क्या है? दृष्टि 10।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट किसने लिए? टिम साउदी ने। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने दिया? सविता कंसवाल को दिया गया। नेक्स्ट, मिशन 60,000 प्रारंभ किया किसने? तो मिशन 60,000 प्रारंभ किया था हरियाणा ने। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये कहाँ किया गया था? दुबई, यूएई में। खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? जियानी इन्फेंटिनो को दिया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? तो दावोस, और दावोस कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में यहाँ पर आयोजित की गई थी। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा मनाया जाता है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसका? हिमाचल प्रदेश का। झेलम स्टेडियम का नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम पर होगा झेलम स्टेडियम का नाम, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में टॉपर कौन है? तो आप सभी को पता है यूएसए, सेकंड पर है आपका चीन, और थर्ड पर रसिया, और फोर्थ पर है आपका भारत। नई रिपोर्ट जो आई है उसमें भी यही आपकी रैंकिंग है। नेक्स्ट, रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। इसी प्रकार से आपसे पूछे 75वें एमी अवार्ड, जो कि एमी अवार्ड आप सभी को पता है टेलीविजन से संबंधित है। इसमें बेस्ट कॉमेडी के लिए अवार्ड किसे दिया गया? द बियर को दिया गया, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कौन सा? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का हुआ है? तो कंपाला, युगांडा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये कहाँ आयोजित किया गया? असम में। नेक्स्ट, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? तो चीन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी है ना किस स्टार्टअप ने बनाई है? तो बीटा बोल्ट ने बनाई है, और ये बीटा बोल्ट कहाँ पर है? चीन में है। भारतीय शास्त्रीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो पाली, प्राकृत, ठीक है, और फारसी नहीं की गई है अभी, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। पाली, प्राकृत, और आपकी मराठी, बंगाली, और एक है उड़िया, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। एक और है उड़िया, तो पुरानी है हमारी, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान आप लोग बताइए कि हाल ही में 5 कौन कौन सी जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो कौन कौन सी नई 5 भाषा जोड़ी गई हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान ये कहाँ? भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ की है। असम वैभव पुरस्कार 2023 ये रंजन गोगोई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्वर्ण भंडार के मामले में भारत की रैंक क्या है? 9th है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है, जिसकी एक कुवैत दिनार की वैल्यू है 270 रुपये। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश ने आपकी जातीय जनगणना स्टार्ट की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा तनसिक सैन्य अभ्यास, सदा तनसिक सैन्य अभ्यास ये भारत और सऊदी अरब के साथ किया गया है बीकानेर में। विश्व कल्याण और लैंगिक असमानता गठबंधन की घोषणा किसने की? दावोस में। विजय राघवन पैनल ये डीआरडीओ के कार्यों की जांच करने के लिए बनाया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता था? तो जैनिक सिनर, और फीमेल में जीता था आपका अरायना सवालेंका ने। नेक्स्ट आपसे पूछे $3 ट्रिलियन मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। और पहली कौन सी है आपकी? तो वो है एप्पल, ठीक। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत मिश्रा को दिया गया है। 2024 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप भाविश अग्रवाल का है। कौन सा? क्रूटिम AI। सड़क सुरक्षा बल का गठन ये कहाँ किया गया था? पंजाब में। सड़क सुरक्षा बल का गठन कहाँ किया गया? पंजाब में। नेक्स्ट आपसे पूछे कि दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये कहाँ देखा गया था? दुर्लभ काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और ये असम कब बना था? नेशनल पार्क 1974 में बना था। और यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर कब बनी थी ये? तो ये 1985 में बना था। तो आपको याद रखना है, दुर्लभ जो गोल्डन टाइगर देखा गया था वो काजीरंगा में देखा गया था, असम में। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 9वीं बार शपथ किसने ली थी? नीतीश कुमार ने। और ऑरेंज उत्सव कहाँ मनाया था? आपका कोहिमा नागालैंड में मनाया गया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो इनका नाम रखा है किनके नाम पर? जयंत मूर्ति के नाम पर। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अरबपति राजधानी, तो अरबपति राजधानी कौन सी है आपकी? सबसे ज्यादा अरबपतियों की राजधानी है आपकी मुंबई, यहाँ पर 92, और एशिया में ये पहली है, ठीक है।
हुरून रिच लिस्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और विश्व में अगर हम बात करें टॉप पर कौन है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क और सेकंड पर है आपका लंदन। ठीक है, लेकिन एशिया में आपसे पूछा है तो कौन है, एशिया में है आपका मुंबई, सबसे ज्यादा अरबपतियों वाली राजधानी। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2024। एबल पुरस्कार 2024 जो है वो किसे दिया गया, मिशेल टेलीग्रेट को दिया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट से आप सब लोग इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए। एयरलाइन ऑफ द ईयर, तो एयरलाइंस ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे मिला है, तो इंडिगो कंपनी को दिया गया है। पुर्तगाल के नए पीएम कौन है, तो लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो ये क्या होंगे, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट, नारियल की नई बौनी किस्म कल्पना सुवर्णा, इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक में। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कल्पा सुवर्णा क्या है, तो एक नारियल की किस्म है। ठीक है, और इसको हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक से। संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है, तो फेडरल बैंक के द्वारा फ्लैश पे लॉन्च किया गया है संपर्क रहित भुगतान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डोल जात्रा उत्सव ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है डोल यात्रा उत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन जो कि आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित, त्रिशूल क्या है, तो त्रिशूल एक सीमा गश्ती ड्रोन है और गरुड़ एयरोस्पेस से इसको लॉन्च किया गया है त्रिशूल। ठीक है, गश्ती एक ड्रोन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो LIC, आप सभी लोग जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए 3rd शिखर सम्मेलन का हुआ था दक्षिण कोरिया में। और इसके साथ साथ आपसे पूछे कि AI का दूसरा जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, वो भी कहाँ हुआ था, आपका दक्षिण कोरिया में हुआ था। सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, तो ये होंगे बरिसेरो डियोमायो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। सेनेगल जिसकी राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, सेनेगल की राजधानी है डकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का पश्चिमी देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला देश कौन सा है, तो वो है आपका थाईलैंड। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रुसेल्स में। NIA के नए महानिदेशक कौन है, तो सदानंद वसंत। और NDRF के नए अध्यक्ष या महानिदेशक हैं आपके पीयूष आनंद। नेक्स्ट आपसे पूछे सी विजिल ऐप, तो सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया था, तो ये भी चुनाव आयोग ने जारी किया था। तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंद्रा गुजरात में किया गया। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ की गई है, तो तेलंगाना में की गई है। नेक्स्ट आपसे पूछे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ खुलेगा, तो जाड़न गांव पाली राजस्थान में ये आपका खोला जाएगा, दुनिया का ओम आकार का पहला मंदिर। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ की, तेलंगाना, ऊपर भी कुछ हमने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन कहाँ किया गया था, रोम इटली में इसका समापन किया गया था। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, जेम, जो कि कहाँ का, इंडिया का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रुके, तो बिहार में। चौथे स्थान पर आपका यूपी, यहाँ सबसे ज्यादा आपके बिहार में बाल विवाह को रोका गया था। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाते हैं, तो 30 मार्च को मनाते हैं। सिग्मो उत्सव कब मनाया जाता है, तो गोवा में। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में, और पर्यटकों के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी, जय श्री दास। ठीक है, आप लोग याद रखना, जय श्री दास को क्या बनाया गया, फिक्की महिला इंडिया का संगठन बनाया गया है। नेक्स्ट, टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार किसे दिया गया, विजय सेन को दिया गया। वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट लॉन्च किसने किया, WHO ने। साझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में, और लाल पेड़ा का GI टैग दिया गया बनारस उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर मीना चंद्रा को दिया गया है। बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो हार्दिक सिंह, और महिला में आपकी सलीमा टेटे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की PM कौन है, जुडिथ सुनेवा, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ 50 लोगों की मौत हुई थी रहस्यमय तरीके से रोने से। बिहू डोल का GI टैग किसे दिया गया, तो असम को दिया गया। 56वीं खो खो चैंपियनशिप का विजेता कौन है, महाराष्ट्र है। और भांग को मनोरंजन के रूप में वैध किया गया किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। ठीक है, भांग को क्या किया गया, मनोरंजन के रूप में वैध किया गया है जर्मनी में। नाटो के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न कहाँ मनाया गया था, ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। और इसके जब 75 वर्ष पूर्ण हुए थे तो इसका जश्न या इसका समारोह कहाँ मनाया गया था, ब्रुसेल्स। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए किस देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी,
और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन क्लास तैयार कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।